Hello everyone, so here we are going to solve one more question of NEET 2025. So here is the question. A container has two chambers of volumes V1 that is 2 liter and V2 that is 3 liter. Separated by a partition made of thermal insulator. It means the heat cannot flow through that partition. Okay. The chambers contains N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of ideal gas. Ideal gas means monoatomic gas. Okay. At pressures P1 is equal to 1 atm and P2 is equal to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attain an equilibrium pressure of. So we will have to find out the pressure at equilibrium when partition is removed. Okay, so let us solve this question. तो यहाँ पर इस वाले प्रश्न को कई टीचर्स ने और कई इंस्टीट्यूट ने गलत वे के अंदर सॉल्व किया है. क्या किया है उन्होंने, चेक कर लेते हैं एक बार. उन्होंने जो सॉल्व किया है वो यहाँ पर सॉल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करके. ठीक बात है. N1 प्लस N2 दैट विल बी इक्वल टू नेट नंबर ऑफ मोल्स. ओके, और यहाँ पर एज बी नो की पी क्या होता है, NRT. ठीक है, फिर N का वैल्यू आएगा बच्चों PV अपॉन RT. उन्होंने यहाँ पर क्या किया, N1 का वैल्यू P1 V1 अपॉन RT और यहाँ P2 V2 अपॉन RT और यहाँ पर PV और RT रख के इस T को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, R को कैंसिल आउट कर दिया और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, यहाँ पर P का वैल्यू उन्होंने सॉल्व करके फाइंड आउट किया P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दैट विल बी V1 प्लस V2 और इससे आंसर प्राप्त कर लिया. आंसर ठीक है लेकिन प्रोसेस या मेथड जो है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स का वैल्यू सेम नहीं होगा. यहाँ पर जो T से T कैंसिल आउट किया है वो गलत किया है. क्यों? क्योंकि अलग अलग चैम्बर्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है. कैसे, चेक कर लेते हैं बच्चों. PV होता है NRT, T क्या हो जाएगा बच्चों, PV अपॉन NR. सो T1 की बात कर लेते हैं पहले. P1 कितना है बच्चों, यहाँ पर P1 है 1 atm. V1 कितना है बच्चों 2. N1 कितना है बच्चों 5 और ये R, तो ये आ रहा है बच्चों 2 अपॉन 5R. जबकि अगर T2 की बात की जाए सो दैट विल बी P2 V2 अपॉन N2R. P2 का वैल्यू कितना है बच्चों, P2 है यहाँ पर 2, V2 इज़ 3, N2 is 4 and here it is R. So from here we got 3 अपॉन 2R. ओके, तो यहाँ आ रहा है 2 अपॉन 5R जबकि यहाँ पर आ रहा है 3 अपॉन 2R. इट मीन्स T1 और T2 का वैल्यू अलग अलग है. इसका अर्थ है कि हम लोग इस वाले वे से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये तरीका गलत है. वी कांट सॉल्व लाइक दिस. ओके, तो फिर क्या करें, इसके लिए हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी. It means energy of first chamber plus energy of second that will be constant, that is final energy of combined chambers. Okay, और U जो है वो होता है बच्चों NCVT. ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है क्योंकि इंटरनल एनर्जी का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है. इसको याद आप लोग रखिएगा. और जो CV है वो होता है बच्चों 3/2R फॉर मोनोएटॉमिक गैस. Okay, it means when we talk about ideal gas it means we are talking about monoatomic gas और उसके लिए CV होता है बच्चों 3/2R. ये बात आप लोग याद रखिएगा. Ideal gas means monoatomic gas and here we can see it is an ideal gas, so it is monoatomic gas. Okay, चलिए सॉल्व करते हैं अभी से. U1 की बात कर लेते हैं बच्चों. तो U आएगा बच्चों यहाँ पर N1 CV T1. ठीक है, 1 कर लेते से. ओके, N2 CV2 T2 और यहाँ पर आएगा बच्चों N1 प्लस N2. इट मीन्स टोटल मोल्स. ठीक है, और CV एंड हियर विल बी द टेम्परेचर T. ओके, अब देखिए यहाँ पर N1
एज इट इज़। CV की जगह 3/2R, क्योंकि यहाँ पर हमारी मोनोटॉमिक गैस है, ये भी हमारी मोनो एटॉमिक गैस है और यहाँ पर भी हमारी मोनो एटॉमिक गैस ही होगी क्योंकि वो मिक्सचर है। सो ये आ जाएगा और ये आएगा बच्चों T1 प्लस ये आ जाएगा बच्चों N2 3/2R T2, ये आएगा बच्चों N 3/2R T। ओके, 3/2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ये आ रहा है बच्चों NR T, N1 T1, NR T, N2 T2, and here NR and T of mixture. Okay, NRT होता है बच्चों PV. Okay, as we know that NRT is equal to PV, so we can write here P1 V1 plus P2 V2 is equal to P and V. Okay, and V जो है वो आएगा हमारा V1 plus V2 because V1 is volume of first and V2 is volume of second chamber, so that will be the total volume. Okay, now from here we will get P, that will be P1 V1 plus P2 V2 अपॉन V। P1 कितना है बच्चों? P1 है यहाँ पर 1, P2 है 2, V1 है 2, V2 है 3। ओके, सो 1 इंटू V1 कितना 2, P2 कितना है बच्चों? P2 है 2 और V2 है 3, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई V। V इज V1 प्लस V2 and V1 plus V2 is 2 plus 3. So from here we got P, that will be 2 and here will be 3 to the 6, that will be 5, so that will be 8 upon 5, so that will be 1.6 atm. So that will be the pressure at equilibrium, that is 1.6 atm. So here answer is second option. I hope you got it. That will be our answer. Thank you very much.